सजनों जी, साध संगत जी, आप जी हाजिरी पा रहे हो आश्रम निर्मल कुटिया शाहपुर तरन तारण साहिब विखे शामां की क्लास जिस विच निर्मल पंथ की गौरव गाथा का महान परोपकारी महापुरखों का जीवन पर उपकार श्रवण कर रहे हो। हाजरी लवाओ जी सारी संगत आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रसंग चल रहा सी सत्कारयोग बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी, बाबा वीर सिंह जी महापुरखों के जान तो बाद अस्थान की सेवा, नौरंगाबाद डेरे के अस्थान की सेवा, धर्म प्रचार की लंगर की सेवा बाबा महाराज सिंह जी कर रहे हैं। बहुत बड़ा इकट्ठ बाबा जी का अमृतसर विच होया। बेअंत नगरों इलाकों तो संगत इकट्ठी हुई। सो बाबा जी का यह वधदा प्रताप वेख के ना जा सके, विआउंता गूंजन लगे कि इन्हों भी किसी तरह नाल फड़िया जाए। और साध संगत कई तोहमत ऐसिया लगाइया कि लाहौर दे विच कोई बरूद फटिया, वो भी बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी के नाम मढ़ दिता गया बई इन्होंने करवाया, बगावत कर रहे हैं। और महाराणी जिंदा दे नाल मिल के बाबा जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जंग छेड़ना चाहते हैं और पिंडां दे विच बहुत बाबा जी के विरुद्ध प्रचार करना शुरू किया कि बाबा जी कह रहे हैं कि गोरियों का राज खत्म हो गया है। अद कद किस प्रकार ब्रेन लगा के उन्होंने फड़ना चाह रहे हैं। सो उन्होंने परोपकार तेज प्रताप संगतां दे विच दिन प्रति दिन वध रहा सी। पिंडां दे विच संगतां वहीरां कत के आ रही सन ते जिहड़े फरंगी सन ये शक करते सन, क्योंकि जिहड़े राजे महाराजे होंदे ने कन्ना दे भी कच्चे होंदे हैं। इस वास्ते ऐसियां चुगलखोर चुगलियां करते कई प्रकार नाल बाबा जी प्रति कई गल्लां कह के उन्होंने चुकते और कई सिखां नूं जिवें जीवन सिंह, बुद्ध सिंह, जेत सिंह आदि जिहड़े सी काले पानी भेज दिते गए। इस प्रकार मैं कल भी बेनती की सी, परसों 7 ते 17 ये परस्पर मुखालफत बनी आई है कि जिहड़े सत्ताधारी ने सतवादियों के विरुद्ध चलते हैं। पहले बाबा जी बाबा वीर सिंह जी महापुरखों नूं शहीद किया और किन्नियां फौजां चढ़ा के भावें उन्होंने शहीद करके बाद विच पछता रहे हैं कि एक फकीर महापुरख साडे हथों शहीद हो गया। पर सत्कारयोग बाबा जी की सहजता, निमरता, साध संगत उन्होंने अवस्था अड़ोल सी। ओही कृपा बाबा महाराज सिंह जी ते होई। उन्होंने सेवावां ज्यों ज्यों संगत नाल मेल जोल बढ़ता रहा, ये सारे लोग फिर तड़फते रहे। इस प्रकार
बाबा जी के विरुद्ध बहुत तरह ਦੀਆਂ चुगलियां कीतियां गईयां। एक प्रसंग चल रहा सी, अगे जो प्रसंग आ रहा है आप जी उसनूं प्यार सहित सरवण करो। जिन्नी भी संगत है इस वेले लाइव जुड़ चुकी है और कुटिया पे आके संगत रूप में आनंद मान रही है। आओ सारी संगत प्यार नाल हाजिरी लवाओ जी। प्रसंग आपां शुरू करिए। सारी संगत आखो सतनाम। लाहौर दरबार से अंग्रेजों का कब्जा हो जाने तो बाद भी बाबा जी सिख फौजियों को जथेबंद करते रहे। बाबा जी पंजाब विच फौजी बगावत करानी चाहते सन। उन्होंने तारीख भी नियत कर दी सी पर सफल ना होए। बाबा जी गुजरांवाले के इलाके विच गोराशाही विरुद्ध प्रचार कर रहे सन। इन्हों फड़न वास्ते एक फौजी दस्ता कप्तान काक्स की कमान हेठ भेजिया पर बाबा जी आलोप हो गए। हुण बाबा जी और फरंगी की फौज लुकण मीटी खेडन लगे। काक्स नूं पता लगा कि बाबा जी शेखुपुर के इलाके में फिर रहे हैं। उसने बाबा जी को घेरन का यत्न किया पर असफल होया। मुड़ सावधान होके 400 गोरे सिपाहियों नाल बाबा जी का पिछा करन लगा पर बाबा जी झंग वाल निकल गए। अंग्रेजों ने झंग वाले कमाली सिंह को 200 सवार दे के अगों रोकण का यत्न किया पर बाबा जी शेरकोट में चले गए। इत्थों मुड़ झंग पहुंच गए। जन साधारण लोगों ने अकैद सत्कार किया। 25,000 रुपये ते होर समान समर्पण किया। लोगों का अथाह जोश वेख के अंग्रेज नूं ताप चढ़ गया। लाहौर विच खबर पुजी कि बाबा जी 8,000 साथियों समेत चनाब नदी विच डुब गए हैं। फरंगी दे साह विच साह आया। झंग तो बाबा जी मुल्तान नूं चले गए थे। रस्ते विच कमालीए नेड़े काक्स ने घेरन का यत्न किया पर बाबा जी उसके अखी कट्टा पा के निकल गए। ये मुसीबत अवतारी पुरखों में आईयां जिवें कलगीधर सच्चे पातशाह जी आनंदपुर साहिब का किला त्यागया है। निकलदे अनुसार ही साध संगत दुश्मनों का घेरा जिन्होंने पहले ही तकिया होया सी ज्यों ही आनंदपुर साहिब छड़िया त्यों ही साध संगत मुसीबतों का सामना इन्हां दुश्मनों नाल करना पिया। हज़ारां लखां की तादाद विच फौजां टिड्डी दल चढ़ चढ़ के आउंदा सी और सतगुरु सच्चे पातशाह आप ते सिंघां नाल चढ़दी कला विच साध संगत इस मुसीबत का सत्तावादियों का मुकाबला करते रहे। ऐसे ही उन्होंने सिखां प्यारियां नाल होया बाबा महाराज सिंह जी दे नाल। सो उन्होंने पिछे भी एवं फिरते फिरते फरंगी उन्होंने लभ रहे ने, उन्होंने फड़ लिए। जिवें कि संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले महापुरखों को सरकार जिंदा फड़ना चाहती सी कि तोपा टैंकों तो डर जाएंगे पर सूरमे बहादुर मौतों नहीं डरते। इन्हां फिरंगियां दे अगे झुकते नहीं। सो काक्स मुँह वेखदा रह गया। बाबा जी मूल राज और सरदार शेर सिंह वर्गे अंग्रेज विरोधियों को मिलते हुए योजना करते अगे बढ़ते रहे। मैं पहले भी ये बेनती की सी कि महापुरखों दी बड़ियां आहूतियां बड़ियां उन्हों दी बहादरियां
बहुत उन्होंने आज़ादी विच हिस्से पाए हुए हैं जिहड़े कि सानू लोकां नूं भुल्लणे कदे भी नहीं चाहिए। सो इस प्रकार बाबा जी दे आस पास पता नहीं जिथे जिथे जाते हैं जिवें सिख जंगलों के विच लोके भी समा कटते रहे, बड़े ऐसे कुरखे सत्तावादी आए जिन्होंने साध संगत बड़े बड़े तसीहे दे के सिंघां नूं शहीद किया। इत्थे तक के बच्चों के टोटे कर करके गलों में हार पाए गए, नेजियां से टंगे गए, किन्ने तसीहे दिते गए, पर सिख सिदको नहीं हारे। इसी प्रकार बाबा जी दे भी मुखालफत ये सत्ताधारी लोग साध संगत उन्होंने तो शरेआम विचरना है। अध्यात्मकवादी पुरुष जिहड़े हुंदे हन वो सत्य ते दृढ़ रहिंदे हन ते सत्तावादियों नूं सत्य जिहड़ा है अच्छा नहीं लगता। सो इस वास्ते अंग्रेज़ों के राज के समय में बाबा महाराज सिंह जी संगतां नाल मिल के ये विਉਂਤ बनाउंदे रहे कि गोरे आपां किवें कढीए इत्थों। सो दुर्भागवश सिख मुल्तान, चेलियांवाली, गुजरात और रामनगर दीयां लड़ाइयां हार गए। सब ने अंग्रेज़ों अगे हथियार सुट दिते, पर बाबा बिक्रम सिंह जी ऊनी वाले, कर्नल रछपाल सिंह और बाबा महाराज सिंह जी ने हथियार नहीं सुटे। ये स्वतंत्रता संग्राम लई उसी तरह मैदान में डटे रहे जिवें बाबा महाराज सिंह जी के मैदान में सरगर्म रहने वाले गुप्तचर विभाग ने अपनी टिप्पणी इस तरह की है। दस्तावेज नंबर 6 कैंप फिरोजपुर 24 मार्च 1849 सेवा विखे सत्कारयोग मैंबरान खुफिया कमेटी श्रीमान जीओ बाबा महाराज सिंह जो अजे जिउंदे जापदे हन अते कर्नल रछपाल सिंह नूं छड्ड के बाकी सब सरदारां ने हथियार सुट दिते। ये दोवें व्यक्ति भगौड़े हो गए हैं, पर इन्हां दे मगर लगन वाले कोई नहीं हैं। मैं हाँ दस्तखत HM इलियट। बाबा जी अटक दे कोल मुड़ अंग्रेज़ों नाल लड़ना चाहते सन, पर सरदार चतर सिंह और सरदार शेर सिंह सहमत न होए। बाबा जी रावलपिंडी तो अलोप होकर सिख फौजा नूं जथेबंद करन लग पे अते देवी बटाला चंबी कश्मीर वाल चले गए। माझा मालवा ते दुआबा बाबा जी का अति सत्कार करता सी। अमीर काबल नाल सिद्धी जान पछाण सी, दोनों में चिट्ठी पत्र चलता सी। हुण बाबा जी ने गुरीला जंग करन दी नीति बनाई। राजा गुलाब सिंह डोगरे का सुपुत्र कंवर रणबीर सिंह दाणे पट्ठे की गुप्त सहायता करता रहा। बाबा जी महाराणी जिंदा नूं अते महाराजा दलीप सिंह नूं गोरियां दे पंजे विचों कढ के अपनी छत्र छाया हेठ रख के उन्होंने नाम से जंग करना चाहते सन। महाराज दलीप सिंह नूं अपने कब्जे विच करन लई अपने शिष्य संत राम सिंह जी नूं ड्यूटी लाई अते नाल विश्वास पात्र 7 सिंह 1100 रुपये दिते। ये जथा लाहौर जाके एक धर्मशाला विच ठहरिया अते शक के कारण गिरफ्तार किया गया। अंग्रेज़ों ने इस कारण महाराणी नूं शेखूपुरे के किले विचों कढ़ के कुछ दिन इलाहाबाद बनारस विच रख के चनार के किले विच बंद कर दिता। महाराजा दलीप सिंह नूं भी पंजाब तो बाहर लै जाण की योजना घड़ी गई। बाबा जी जम्मू के इलाके विचों सूजोवाल जिला हुशियारपुर विच आ गए।
अंग्रेज साम्राज के विरुद्ध लड़न लई माझे ते दुआबे के सिंघां नूं जथेबंद करन लगे। 19 नवंबर 1848 नूं लाहौर दरबार नाल अंग्रेज़ां दी संधि हुई, जिस अनुसार जद बाबा महाराजा दलीप सिंह बालग हो जावे, महाराजा दलीप सिंह बालग हो जाएगा, पंजाब का राज उसनूं संभाल दिता जाएगा। महाराजा दलीप सिंह 1858 विच बालग हो जाना सी, पर फरंगी खालसा राज नूं बरतानवी राज विच शामिल करन लई उतावला सी। इस मंतव लई 28 मार्च 1849 नूं लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने अपने सकत्तर सर इलियट नूं लाहौर भेजा, जिसने दरबार के मुखी सरदारां राजा तेजा सिंह, दीवान दीनानाथ, शेख इमामदीन अते भाई निधान सिंह नाल गल करके दूसरे दिन 29 मार्च 1849 नूं दरबार करके महाराजा दलीप सिंह तो लॉर्ड डलहौजी दे भेजे संधि पत्र ते हस्ताक्षर करवा लए, जिस ते दर्ज सी अज तो पंजाब बरतानवी साम्राज विच शामिल किया जाता है। महाराजा दलीप सिंह अते उसके वारसां ने पंजाब के सारे अधिकार छड़ दिते हैं। लाहौर दरबार की धन संपत्ति उत्ते ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। उस टाइम ते कंपनी हिंदुस्तान विच आई। महाराजा दलीप सिंह नाल सरकार अंग्रेजी चंगा वर्ताव करेगी। इस समय दीवान दीनानाथ ने उठ के कहा, इस वेले बरतानिया सरकार नूं खुल दिली का सबूत देना चाहिए। नाबालग महाराजा दलीप सिंह का राज खोना नहीं चाहिए। इलियट ने क्रोध विच गुस्से नाल दीवान नूं कहा, चुप रहो, आप नूं कैद अते जायदाद की जब्ती हो सकती है। डॉक्टर लागन ने उसकी पत्नी नूं 1200 रुपये मासिक फीस दे के महाराजा दलीप सिंह का ट्यूटर नियत किया गया। 1849 महाराजा दलीप सिंह नूं पंजाब विचों कढ़ के फतेहगढ़ यूपी विच भेज दिता। उस तो बाद वलायत लै जाके ईसाई बनाया गया। बाबा जी अते उन्होंने साथी आज़ादी की लहर नूं प्रचंड करते हुए आदमपुर जिला जलंधर विखे एक जंगल विच मीटिंग कर रहे सन, जो इत्थों अमृतसर जाके माझे विच आज़ादी परवानियां नूं जथेबंद करना चाहते सन। एक मुखबर ने 28 दिसंबर 1849 जलंधर के डिप्टी कमिश्नर हैनरी वेनस्टार्ट नूं खबर दी कि बाबा जी इस वेले आदमपुर की झिड़ी विच हन। डिप्टी कमिश्नर 30-40 सिपाही ते एक कोतवाल नूं नाल लैके उस वेले आदमपुर नूं चल पिया। जांदियां नूं रात पै चुकी सी, चंद चढ़िया होया सी। सिपाहियों ने फड़ लो का रौला पाया। पहला 6 आदमी निकले, एक ने डीसी ते बरशी नाल वार किया, पर डीसी ने पिस्तौल मार के उसकी बांह नूं निकारा कर दिता। उस तो बाद डीसी की आग्ञा अनुसार घोड़ा घेरा तंग करते हुए अगे बढ़े और बाबा महाराज सिंह जी नूं 21 सिंघां समेत गिरफ्तार कर लिया। इन्हां सिंघां विच बहुते दुआबे दे सन। बाबा जी नूं जेल विच बंद करन समय जामा तलाशी लई गई, जिस विचों एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की छोटी भेड़ अते एक चिट्ठी दोस्त मुहम्मद खान अमीर काबल की मिली। साध संगत देखो किन्ना गुरबाणी नाल महापुरखों का निर्मले महात्मा का प्यार सी, शरधा सी कि बाबा जी भावें मुसीबत के समय ते जंगलों विच
आस पास किते ना किते ਸਿੰਘਾਂ नाल सरदारां नाल मीटिंगां करते रहंदे, परंतु छोटा स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का नाल रखते। इथों इतिहास जार होता है कि निर्मले महापुरख शुरू तो लैके गुरबाणी का पठन पाठन और गुरबाणी का सत्कार बरकरार रखते रहे। DC ने 29 और 30 दिसंबर 1849 मिस्टर मैकलोड कमिश्नर ते सुपरिटेंडेंट जलंधर डिवीजन नूं 2 चिट्ठियां लिखियां जिन्हां विच दर्ज सी कि महाराज सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया है और साथियों समेत जलंधर जेल विच बंद कर दिता गया। सिख गार्ड ने महाराज सिंह नूं नमस्कार की। सारा दिन हिंदू उन्होंने दर्शनों नूं जेल की परिक्रमा करते रहे। बाबा जी का जन साधारण विच परम सत्कार वेख के DC नूं शक होया कि पहले ते लगे सिख सिपाही किते बगावत न कर देण। सिखां दी थां ते मुसलमान अते अंग्रेज सिपाहियां नूं पहरे उत्ते लाया गया। जलंधर छावनी विच सख्त पहरे हेठ 2 दिन रखा गया। बाबा जी की गिरफ्तारी की गोरा शाही विच अथाह खुशी मनाई गई। जदों महाराज सिंह ते उन्हां दे साथियों नूं जेल ले जाया गया तां सिख गार्डां विचों कईयां ने उस अगे सिर झुकाया। सारा दिन अनेकां हिंदू उस इमारत के दर्शन करने लई जेल द्वारे इकट्ठे होते रहते, जिस विच उन्हां नूं कैद किया होया सी अते मैं जो हुण तक हिंदू लोकां विच हरमन प्यारा सां, इस वेले उन्हां दी घृणा दा पात्र बन गया। इस दे नाल ही जदों मैं वो तत्थ भी जोड़दा हाँ जिस बारे मैनू पक्का विश्वास हो चुका है कि शायद ही कोई दिन अजिहा लंघिया होना जदों सैकड़े श्रद्धालुओं ने उसकी आराधना ना की होवे। इन्ने हरमन प्यारे सन बाबा जी सारियां दे। दुआबे अते आले दुआले दे सारे पिंडां विच ही लोकां नूं उसदी इस इलाके विच मौजूदगी बारे बड़ी चंगी तरह पता सी अते एक अजिही विਉਂਤ बनाई जा रही सी जिसनों अमल विच लियाउण लई बुधवार का दिन मिथिया गया अते उस दिन रात नूं हज़ारां की संख्या विच आदमियां नूं इकट्ठे होके इस विਉਂਤ नूं अमल विच लियाउणा सी। चाहे ये विਉਂਤ कुछ भी होवे, जदों ये तत्थ मेरे विश्वास अनुसार सिद्ध हो चुका है तो मैं गल जोर दे के आखदा हाँ कि गुरु नूं हिरासत विच रखण लई जलंधर कोई सुरक्षित थां नहीं है अते सब तो घट सुरक्षिता सिख बटालियन के पहरेदारां करके उतना चिर रहेगी जदों तक उन्होंने एक यूरोपीयन अफसर की सीधी निगरानी अधीन नहीं रखा जाता। वध तो वध तनख्वाह जो मैं एक दरोगे नूं दे सकदा 360 रुपये सालाना। कल तक जेकर अजिहियां संभावनावां पैदा हो जाण इस आदमी की रिहाई खरीदी जा सकती होवे तो मैं 2 लाख रुपये इकट्ठे करन तक भी चला जावांगा। गुरु कोई साधारण आदमी नहीं है। देश के लोगों लई ओह कुछ है जो अति श्रद्धावान ईसाइयां लई यीशु मसीह उस दियां करामातां हज़ारां लोगों ने वेखियां हन अते उन्हां उत्ते प्राचीन समय के पैगंबरां दियां करामातां नालों भी वधेरे आसानी नाल विश्वास किया जाता है। कि हैनरी वैनस्टेट डिप्टी कमिश्नर जलंधर उत्कारयोग साध संगत उस द्वारा एक पत्रका विच लिखिया होया सी साहब
पर हुण इस पुरुष नूं काबू कर लिया गया ते वो सारी ताकत जो पटियाले तो पेशावर तक दे सिख मनां नूं हलूण सुटदी सी बड़ी तेजी नाल खुर रही है। जिन्ने भी आज़ादी घुलाटीए होए ने उन्हां नाल एवें ही होया, भावें सुभाष चंद्र बोस होए, भावें शहीद भगत सिंह जी होए। सो बड़े बड़े आज़ादी घुलाटीए जिन्ने भी सन साध संगत साधु महात्मा जां बहादुर सिख सरदार सत्कारयोग साध संगत उन्हां ते सारियां मुसीबतां एवें ही आउंदियां रहियां। ਇਹ ਪੁਰਸ਼ जो कदे रब सी हुण साडे हत्थां विच जेकर साडी निगरानी तो ना बच निकले एक आदमी है अते उसदियां योजनावां जो अजे वध अध विचाले सन असफल बना दित्तियां गईयां। ये गोरे कह रहे हैं। जदों मैं इन्हां योजनावां बारे लिखदा तां तुसीं मैनूं पुछोगे कि तेरे कोल इसदा की सबूत है, तो मैं उत्तर देना पएगा मैनू कोई नहीं। जो व्यक्ति हुण तक फड़े गए हैं उन्होंने इस बारे बिल्कुल मुँह नहीं खोलिया अते सच्ची गल है ना ही खुद महाराज सिंह नूं इस बारे पुछण दी मेरी कोई इच्छा है। इस वेले तो उसके मन विच वाद विवाद चल रहा है कि उस नूं हर प्रकार के भोजन का त्याग करके भुखे मर जाना चाहिए है या नहीं। उसका दृढ़ इरादा 38 घंटे तक तो कायम रहा अते फैसला तो उसने आप करना है कि की वो इस प्रकार की मौत मर के अपने पैरोकारां दे अपना अमिट ना छड़ जावे या अपने जीवन के बाकी दिन जो भी उसनूं ईश्वर या सरकार ने बख्शणिया वास्तविक तौर पर शर्मिंदगी वाला जीवन जीवन विच बितावे। पर भावें इस गल का सबूत तो मेरे कोल कोई नहीं, फिर भी जिस प्रकार मैं लोकां विच विचरदा मेरे मन विच विश्वास कमजोर नहीं होया। इसलिए मैं ये गल लिखदा कि जेकर सिख सेना के उप कमांडर कैप्टन टर्नर ने इस व्यक्ति महाराज सिंह की संभाल की जिम्मेवारी ना लई, भावें उसने वादा किया है कि हुशियारपुर तो हुक्म मिलने की हालत में हो जिहा करेगा तो मैं इस गिरोह नूं जां तां बरी गेडियर व्हीलर सीबी की सुरक्षा हिरासत में दे दियांगा जां फिर जेल विच सिख सैनिकों को उत्थों हटा के उन्होंने थां ते मुसलमान चपड़ासियों को लगा देंगा अते फाटक के बाहर गश्त करने वड्डी संख्या विच अनियमित घोड़सवार नियुक्त कर देवांगा। मेरी इच्छा तो यह रही कि मैं इस पुरुष की मददा ते जोर ना देवां इस नाल एक सधारण कैदी वर्गा ही सलूक करा, पर मैं ना तो सारे देश की धार्मिक कट्टरता का अते ना ही एक महान कौम की सांझी दौलत का विरोध करने के योग हाँ। अते जेकर महाराज सिंह बच के निकल गया अते दोबारा ना फड़िया जा सकिया तो सिख कौम की सोच मिल के एक व्यक्ति महाराज सिंह की सोच बन जाएगी। अजिही हालत नालों तो महाराज सिंह नूं ना पकड़ना 1000 गुणा चंगा हुंदा। सिट्टे वजों मैं गल कहांगा कि महाराज सिंह नाल कोई सख्ती नहीं वरती गई, ना तो उसके पैरी बेड़ियां पाईयां गईयां, ना ही उसनूं जंजीरां विच जकड़िया गया। रात वेले उसका सज्जा हाथ एक दृढ़ इरादे वाले मुसलमान दे खब्बे हाथ नाल बंध दिता जांदा। जेकर पुरुष जो इस वेले एक निमाणा कैदी है दृढ़ इरादा करके भुखा मर गया अते मरण तो पिछों आने वालियां नस्लों के दिलों में अपना नाम सदा लई अमर कर गया। ਉਹੀ ना ਜਿਹੜਾ उसने 2 साल जेल में जिउंदे रहण पिछों हौली हौली
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 30 ਦਸੰਬਰ 1849। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੈਨਸਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 1850 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਵੈਨਸਟਾਟ DC ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਹਿੰਮਤ ਦਲੇਰੀ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਗਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਸਭ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਭ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਰੋਹੀ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
सो मेरी इच्छा कि अजय खतरनाक द्रोही नूं कचहरी राही सख्त तो सख्त सजा दी जाए। मेरा बोर्ड नाल इस गल्लों मतभेद है कि भाई जी नूं खुली कचहरी विच पेश किया जाए। हुण साहिबजादियां ने की विगाड़िया सी? साहिबजादियां नूं साध संगत 7 साल ते 9 साल दे मासूम छोटे साहिबजादे जिन्हों कचहरियां दे विच फतवे लाए गए कि इन्हों जीदे जी नीहां विच चिण दिता जाए। साध संगत ये सत्त दा ते सत्ता दा हमेशा ही आपस विच एवें ओपोजिशन बनी रही है। ये कोई नवी गल नहीं। ਜਿਹੜੇ सतवादी पुरुष ने हमेशा सत वाला जीवन धर्म वाला जीवन अपनाते हैं। इस नाल गैर यकीनी हालात वधणगे अते प्रकाट वध भी सकती है। शनाख्त हो चुकण उपरंत बाबा जी नूं इलाहाबाद के किले विच भेजा जाए, फिर कलकत्ते भेज दिता जाए। उस समय बोर्ड इस योग हो सकेगा कि बाबा जी लई कोई सरदार सिख पहरा ना दे सके। गवर्नर जनरल समेत कौंसल के हुक्म नाल बाबा जी नूं रेगूलेशन बंगाल 1818 के अधीन इलाहाबाद किले विच भेजा गया। इत्थों बदल के फोर्ट विलियम कलकत्ते विच बंद कर दिता गया। बाबा जी की गिरफ्तारी की कितनी खुशी मनाई गई, इसका एक होर प्रमाण प्रधान ईस्ट इंडिया कंपनी समेत कौंसल की एक चिट्ठी 14 जनवरी 1850 नूं मिलता है। असीं इस गल तो प्रसन्न हाँ कि दलीप सिंह नूं लाहौर तो लै आंदा है, उसनूं छेती ही असल ठिकाने पर पहुँचा दिता जाएगा। सानू इस गल की अति तसल्ली हुई है कि अंत साडी मुहिम सर हो गई। ये चिट्ठी है। असी समझते हैं महाराज सिंह का फड़िया जाना किसी तरह भी उन्होंने गल्लां नालों घट महानता नहीं रखता। असी गवर्नर जनरल की सिफारिश नाल जो उसने वैनस्टार्ट बारे की है शलाघा ते मान नाल पूरी तरह सहमत हाँ। अजय कैदियों की संभाल ते रखिया करनी ऐसे समय सारे नीतिमान ते तकबर सहित होने का चिन्ह है। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस असी तुहाडे शुभ चिंतक सही एच सैलवे हाबरट कैंपबेल ते जॉन अंत 23 मार्च 1850 को गवर्नर जनरल ने हुक्म दिता कि बाबा महाराज सिंह नूं सिंगापुर भेजा जाए। जेल के दरवाजे के उपरले कमरे में रखा जाए ताकि बाकी कैदियों तो वख रह सके। 7 मई 1850 बाबा जी नूं सेवादार बाबा खड़क सिंह समेत मुहम्मद शाह नामी समुद्री जहाज राही सिंगापुर नूं तोरिया गया। उतों के इंचार्ज नूं गवर्नर जनरल हिंद के सकत्तर वालों लिखा गया, मैनू आप जी नूं दस्सण की आग्या हुई है कि बाबा महाराज सिंह जी की निगरानी अंग्रेज सरकार लई खास स्थान रखती है, इसलिए अति जरूरी है उसनूं नेड़ियों वेखे जाण वाली थां ते प्रबंध हेठ रखा जाए। पर याद रहे ये शाही कैदी है, उस नाल गलत बर्ताव ना किया जाए। गवर्नर जनरल जब सिंगापुर गए सन, सानू याद है सिंगापुर की जेल विच उपरली मंजिल का कमरा बहुत चंगा है और राखी की दृष्टि नाल भी ठीक है। दास ने भी साध संगत दे दर्शन किए हैं सिंगापुर विखे जिथे बाबा जी कैद रहे। मैनू आग्या हुई है ये प्रबंध
हो सके तो अवश्य किया जाए। आने वाले समय तक गोरे फौजी के कमिश्नर अफसर इस काम उत्ते लाए जान, भावें उन्होंने अलाउंस दिता जाए। ये जनरल साहब की आग्या है। कैदियों के रहायशी स्थान पर कमांडर की आग्या बिना कोई न जाए। कमांडर भी हफ्ते में घट्टो घट्ट 3-4 बार आप जाके वेखण का यतन करें। कितनी निगरानी देखो महापुरखों से की गई। बाबा महाराज सिंह जी और उन्होंने सहायक बाबा खड़क सिंह नूं सिंगापुर जेल की उपरली छत के कमरे में रखा गया। कमरे के चुफेरे होर भी उच्ची 4 दीवारी कर दी गई। कमरे दियां खिड़कियां भी बंद कर दी गई। स्वच्छ हवा आनी जानी बंद कर दी गई। इस काल कोठड़ी विच बाबा जी चढ़ती कला विच रहे। मन नाम नाल जुड़िया रहा। अठे पैर सिमरन करन लगे। काल कोठड़ी बंधन परती नहीं हुई। आखो सतनाम। इसनों एकाग्रता वास्ते एकांत स्थान समझते सन। किसी शायर ने कथन अनुसार गुजरजा सबरो रजा से बे नियाजाना कि इसके बाद कोई इम्तहान बाकी नहीं रहता। भाणे विच अडोल आनंद चित रहन लगे। गुरबाणी के कथन अनुसार इस अवस्था के धारणी बन गए। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। सत संगत देखो महापुरखों दियां कमाइयां उन्होंने जेल नूं एकांतवास समझ के साधना में होर आनंद मानना शुरू किया। अज साडे कोल सोहने सोहने बाग खेड़े हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, और उन्होंने सुख सहूलतां होंदियां होइयां भी असीं कदे समाधि स्थित कदे ध्यान विच नहीं जुड़े। महापुरखों जेल नूं भी साध संगत गुरुद्वारा बना दिता। आखो सतनाम। यह हुंदा आम संसारी ते महापुरखों के जीवन में फर्क। एवें नहीं सतगुरां दी बाणी कहंदी भगतां तैसै सारियां जोड़ कदे न। भगतां की चाल निराली। ऐसे रब दे प्यारियां दी चाल निराली होंदी। चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलन। लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। सतगुर कहते खन्यो तिखी वालों निकी एक मार्ग जान। एक खन्ने नालों तिखी है, सिक्खी तिखी है। अज कला बाणे पा के असी सोचते हैं बड़े चढ़ती कला वाले सिंह हैं, पर साध संगत ऐसे महापुरखों की जीवनी तो सानू सेध लैनी चाहिए है। महापुरखों के जीवन वाचने पढ़ने ते सुनने चाहिए। सो साध संगत अज के इस विज्ञान के दौर में किन्ने ऐसे प्रचारक ने कि जेड़े सतपुरखों की विरोधता करते हैं, परंतु जिवें सोने नू अग विच पा के कुठाली च पा के ते सोधिया जाता है, ते साध संगत ज्यों ज्यों वो कुठाली विच उस नू रगड़ते हैं त्यों त्यों निखरदा। एवें कि जिवें असी दरख्त नूं जिन्ना छांगदे हैं उन्ना ही ओहदियां टाहणियां
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਿ ਐਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। मतलब ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਸਿਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਵਰਤਾਓ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੇਵਲ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵਾਦੀ ਲੋਕ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਤਾਵਾਦੀਆਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗੜਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਠਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਲਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ कि बाबा जी ਨੂੰ जिस कमरे ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ कोई जाली जंगला रोशनदान नहीं सी। तुरन फिरन लई अगे वेड़ा नहीं सी, कोई गलबात नहीं कर सकता सी। साध संगत बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भी इस प्रकार पिंजरे दे विच कैद किया गया। धन गुरु 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नूं भी पिंजरे च कैद किया गया। सो ये अवतारी पुरखों भगतां दे तसीहे साध संगत उन्होंने दिते जाते रहे, पर अज उन्होंने इतिहास असी पढ़ते हैं वाचते हैं तो पता लगता साडे पुरखियां ने साडी आज़ादी साडे देश कौम धर्म वास्ते किन्नियां कुर्बानियां कीतियां ते गुलामी दे संगल तोड़े। कई वर्ष इको कमरे विच बंद रहन करके उन्हों का स्वास्थ्य कमजोर होने लग पिया, गोडियां विच दर्द होने लगी क्योंकि तुर फिर नहीं सकते। आप जी को याद हो इतिहास के गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नूं जिस पिंजरे विच कैद किया सी, ना सतगुरु जी बैठ सकते सन, थले किल, ना सतगुरु जी वख लै सकते सन, सैड ते तिखे किल, ना सतगुरु जी उच्चा सिर कर सकते सन कि उपर किल। एडे एडे अवतारी पुरखों साध संगत इन्ने ने तसीहे दिते गए। अज सानू इस धर्म के मार्ग से चलदियां किते माड़ा जिहा नुकसान हो जाए, बंदा कहता सिख होने का की मान है जे महाराज ने साडा नुकसान करना, छड्ड के ना जाने लोग। इस करके सिक्खी खंडे नालों भी तिखी। सो गुरु के सिखो बहुता नहीं तो कम से कम नितनेमी प्रेमी होवो ते कदे ऐसे महात्मा महापुरखों की निंदा करना नाल कदे ना सुनो। शायद सतगुरु रहमत कर देन, कलयुग का समा थोड़ा समा ही धर्म के मार्ग च लगा होवे ते बहुता फल स्वरूप इसका मिल सकता। ये साडे पुरातन महापुरख साडे वड वडेरे जिन्हां दीयां कमाईआं नूं असीं नमस्कार करते हैं। सो नेत्रां विच मोतिया उतर आया बाबा जी दे, गोडियां विच दर्द रहन लगा क्योंकि कितना लंबा समा उस कैद विच बाबा जी नूं रखिया। मिस्टर चर्च रेजिडेंट साहिब कौंसल विच लिखिया कि महाराज सिंह नूं 1850 विच काल कोठड़ी विच बंद कीता सी। हुण 30 जून 1853 है। इको थां रहन करके तुरन फिरन ना होण करके गोडियां विच उन्हां दे दर्द होया हो गई है, अखां दी निगाह जाती रही है। चर्च दे अगे लिखिया है महाराज सिंह नूं बाहर तुरन फिरन की आग्ञा दी जाए, उस नाल कोई कैदी गलबात नहीं कर सकेगा क्योंकि गोरे सिपाही अते अफसर नाल होणगे। जिहड़ा गवर्नर लॉर्ड डलहौजी लिखती रूप में कहता सी कि महाराज सिंह शाही कैदी है, इन्हां नाल चंगा बर्ताव किया जाए, उस दे कर्मचारी बाबा जी उत्ते अत्यंत सख्ती कर रहे हैं। ये लिखतां कहण मात्र ही सन, अमल वास्ते नहीं सन, क्योंकि गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने भी मिस्टर चर्च की सिफारिश अते डॉक्टरी रिपोर्ट से कोई अमल नहीं किया, बल्कि जवाब विच लिखिया। एवें हुंदा हुण भी साध संगत सेंटर चों ज्यों माया चलती है, स्टेट दे विच आउंदी है, पता नहीं किन्ने हिस्से हो के थोड़ा जा हिस्सा आके स्टेट ते किते लगती है। साध संगत ते जो कुछ है उत्तों लैके थले तक, थलों लैके उत्ते तक विगड़िया होया ढांचा है सारा।
ये राजनीति धर्म नीति नहीं है, कुटल राजनीति है। ये साध संगत गोरिया तो चली आई, अज साडे आ जिहड़े काले ने ना साध संगत जिन्हां दे हुण राज ने, ये उन्हां दियां ही अंश बंश ने सारियां। इस वास्ते हिंदुस्तान विचों अज के दौर विच लखां बच्चा तुसी देश विदेश भेजिया या देश विदेश पहुँच चुके ने। उसका कारण इस साध संगत इत्थे ना न्याय, ना कोई चंगा कर्म, ना शर्म, ना धर्म। जे कोई धर्मी पुरख इत्थे धर्म प्रचार करता है तो सरकारां चाहुंदियां भी साडे अनुसार ही कीता जाए। साध संगत पर गुलामी धर्मी लोग नहीं कदे करते, गुलामी च नहीं रहते हो। इसलिए हुण शाही कैदियों बारे कानून की सख्ती नाल वरतों की जाए। 14 जनवरी सन 1554 नूं गवर्नर सिंगापुर के सकत्तर ने हिंद सरकार नूं लिखिया, मैं आप जी की सेवा विच बाबा महाराज सिंह बारे असिस्टेंट सर्जन की रिपोर्ट भेज रहा, जिस विच बाबा महाराज सिंह ते खड़क सिंह की सेहत का वेरवा है। बाबा महाराज सिंह बिल्कुल नेत्रहीन हो चुके हैं। हुण उन्हां लई ऑपरेशन भी सफल नहीं हो सकता। इस पत्र का जवाब आया, बाबा महाराज सिंह के स्वास्थ्य बारे योग प्रबंध किया जाए, पर होया कुछ नहीं। 1 जुलाई 1856 नूं एसिस्टेंट सर्जन मिस्टर जैस कूपर सिंगापुर जेल ने कई कैदियों बारे अपनी 6 माही रिपोर्ट विच गवर्नर नूं लिखिया, मैं बेनती करदा कि खड़ग सिंह की सेहत बिल्कुल ठीक है, पर बाबा महाराज सिंह की हालत चिंताजनक है। पिछले 2 महीनों तो उसकी सेहत बहुत गिरती जा रही है। आप जी नूं सुचित होवे कि अज भी साडे बड़े जुझारू सिंह जेलों दे विच 20-30 साल तो डके हुए ने। लोकां विच कुछ दसिया जाता है, पर उन्हां दे नाल कुछ होर कीता जाता है। इस प्रकार साध संगत न्याय नाम की चीज कोई है नहीं। वैसे दोष ला ला के साडे किन्ने बच्चे नेस तो नाबूद कर दिते गए, किन्ने बच्चे दरियावां विच मार मार के रोड़ दिते गए। साध संगत पता नहीं कितना कुछ होया है। सो ये अंग्रेजों के समय तो ही सब कुछ चलिया है। उसकी जीभ उपर खब्बे पासे कैंसर हो गया, बाबा जी की गल कर रहे हैं, नेत्रहीन हो गए, जिस विचों खून रिसदा रहिंदा है। इस करके हालत बहुत खराब है। वो कई हफ्तियां तो पानी विच नींबू ते लूण का रस मिला के लै रहे हैं। मैं सिफारिश करदा कि कैदियों को बाहर सैर करने की खुल दी जाए। गंदे खून के डिगण के कारण कमरे अंदर दुर्गंधी फैल गई है। कमरे में ताज़ी हवा का प्रवेश नहीं होता। साध संगत कीता ते सब कुछ आप ही किया ना, फिर एडी दया का भी की कारण बनता। इस करके कमरा बहुत गंदा है। खुली हवा वास्ते इन्हां दी हवालात में तब्दीली करनी जरूरी है। जेकर होर कुछ नहीं हो सकता तो इन्हों किसी घोड़ गड्डी में बिठा के खुली हवा में फराया जाए। सैर बहुत जरूरी है। घट्टो घट्ट हफ्ते में 2 बार सैर कराई जाए। 4 साल लगातार महान तपस्वी सेवा के पुंज निर्मले महात्मा महापुरख बाबा महाराज सिंह जी सिंगापुर की जेल के विच किन्नियां तकलीफां चल रहे हैं। अज लोग कहते जी निर्मले साधा ने की कीता, इन्हां दा की हिस्सा है सिख धर्म में। सुचेत रहे साध संगत, इन्हां महापुरखों दीयां कमाइयां दे करके अज असीं आज़ादियां मान रहे। गुरुद्वारियां दे इतिहास ते दर्शन दिदारे
कर रहे हैं। सतगुरु कलगीधर गुरु नानक देव जी की कृपा अनुसार। पर असिस्टेंट सर्जन जैस कपूर की रिपोर्ट से कोई अमल नहीं होया। बाबा जी की हालत अत्यंत खराब हो गई। उपरोक्त डॉक्टरी रिपोर्ट विच बाबा जी दियां भयानक अकैह असह बीमारियां का जिक्र किया गया। आप अरदास विच भी रोज़ बोलते हाँ, जिन्हां सिखां ने महात्मा ने असह ते अकैह कष्ट सहारते हुए शहीदियां दित्तियां, वो असह की है जिहड़ा ना सह सकण वाला, अकैह की है कि जिहड़ा अत दा कहर होवे। इहदे तो वध की कहर हो सकता, इहदे तो वध की असह होर दुख सहण वाला है। परंतु रब दे प्यारियां भगतां संतां महापुरखां जुझारूआं ने असह ते अकैह दुख सहारते हुए गुरु के भाणे नूं मनदियां होइयां जीवन अपना अखीरले सवास तक सिक्खी सिदक केसां ते सवासां नाल निभाया। ऐसे महात्मा महापुरखां की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। जिन्हें आप जी लाइव सरवण कर रहे हो, मैं बेनती करना आप भी सारे उन्होंने कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। इतिहास याद रखिए साध संगत अपने वडेरियां का। सो क्योंकि बाबा जी ने जेल के उपरले कमरिया विचों एक अत्यंत छोटे कमरे विच बंद किया गया सी। इस कमरे के जंगले रोशनदान अते बारियां बंद किए गए सन। साध संगत तुसीं देखो किते इहो जी जगह ते असीं किते थोड़ा जिहा बैठे होइए ना ते सफोकेशन हुंदी है, साह बंद हुंदा ते इउं लगदा है कि जिवें प्राण निकल चले। हाँ जी, मैं बड़े बड़े महात्मा कुटिया स्थान देखे कि बड़े बड़े छोटे छोटे कमरियां दे विच जिथे कोई बुआ बारी नहीं। आ मालवे विच कई महात्मा देखे साध संगत बरकत साधु के अंदर कई कई लम्मा समा बैठ के नाम अभ्यास करते रहे। साध संगत महात्मा महापुरखां दीयां कमाईयां वाहिगुरू नाल अभेद अवस्था विच रहना, यही ते साधुआं महापुरखां दा जीवन। अज साध संगत उन्हां दे स्थानां ते संगतां दे इकट्ठ क्यों ना होण? असीं कहने जी डेरियां ते मेले काहदे लगदे ने? कबरां ते मेले लगे होण तां रोकने चाहिए, गाउण वालियां लगियां होण ते रोकणियां चाहिदियां ने। पर जिहड़े कमाई वाले महापुरख ने उन्हां दे स्थानां ते जदों कीर्तन कथा बाणी नाम सिमरन सेवा अभ्यास हुंदा होवे, भुल के भी कदे रुकावट ना पाइए, साध संत वड्डे दोषी हो। तो संगत जी, इस प्रकार महापुरखां नूं तंगियां दित्तियां गईयां, चुफेरे दीवार होर उच्ची कर दित्ती गई। दोष की सी बाबा जी का? साहिबजादियां दा की दोष सी? बाबा बंदा सिंह बहादुर का की दोष? भाई तारू सिंह मती दास सती दास दयाला जी जरखड़ियां ते चढ़ा दिते गए सिंह की दोष सी? सत्कारयोग बाबा जी बाबा वीर सिंह जी अमर शहीद महापुरखां का की दोष? बस यही है कि शुरू तो चलता आ रहा है, जिस नाल साध संगत महापुरखां दे जीवन दिन दुगनी ते रात चौगनी होर चमकदे ने। सो इस प्रकार उच्ची कर दिती गई दीवार, जिस नाल हवा का आना जाना बंद हो गया। किसी हिंदुस्तानी नाल गलबात नहीं करन दिती जाती, रात नूं जां दिन नूं तुरन फिरन की आग्या नहीं सी। फिर गुरु कलगीधर पिता का शेर पता नहीं किन्ने संकल्प विकल्प करता होया अनेक बीमारियां नाल ग्रसिया गया।
गोडियां की बीमारी नाल पीड़ित हो गया, नेत्रां की जोत जाती रही, मूँह के खब्बे पासे कैंसर हो गया, जिस करके खाना पीना बंद हो गया। जेलरां वालों कमरा साफ करने की जरूरत नहीं समझी जाती सी। देशवासियों को इस आज़ादी घुलाटीए का कोई पता नहीं सी कि वो कित्थे है, किस तरह की हालत में है, जीवित है कि चढ़ाई कर गया है। डेरा नरंगाबाद के प्रबंधक बाबा जी बारे पूरी तरह अज्ञात सन, नहीं सी पता। सरकार योग साध संगत 84 तो बाद भी जिहड़ा समा बीतिया, आप जी नूं पता नहीं कित्थे कित्थे सिखां दे बच्चों लिजा के पता नहीं को के किवें मारिया गया। सो कहण तो मुराद साध संगत जिहड़ा नरंगाबाद साढ़े तरनतारन के नज़दीक जिथे स्थान बाबा जी बाबा वीर सिंह जी महापुरखों का सी, जिथों की सेवा बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी को मिली, उतों के सत्संगियां प्रबंधकों नहीं सी पता कि बाबा जी कित्थे हैं, पर किस हालात विच महापुरखों का ये समा बसर होया। साध संगत इन्ने दुख तकलीफां सह के महापुरख रब के रंग विच रहे। सो जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिले जी कौन मन की। अरदास करते हैं कि ऐसे रब दियां बख्शियां हुई रूहां की चरण धूड़ मिले, उन्हों का इतिहास जो है असी समझिए बचिए, तो कम से कम साध संगत होर नहीं तो महापुरखों के जीवन अगे सुनाइए, ताकि संसार भर विच गुरसिक्खी का प्रचार, साधु मते का प्रचार, नाम बाणी का प्रचार हो सके। नहीं तो अज शराबों के दौर चल रहे हैं, फैक्ट्रियां शराबों दियां धड़ाधड़ खुल रही ने, हेरा फेरियां बेईमानियां मिलावट जहरां खादा खा खा के लोग बीमारियां नाल ग्रस्त हो रहे हैं। बीमारियां नूं दूर करने लई कंपनियां धड़ाधड़ अंग्रेजी दवाइयां मार्केटां च सुट रही ने, वो दवाइयां नाल लोग छेती मर रहे हैं। सो मैं बेनती करदा कि पुरातन समा देसी जड़ियां बूटियां दवाइयां की वरतों करो, शरीर को स्वच्छ रखो, खाने पीने संयम च खाओ, नियंत्रण रखो इंद्रियां ते, लॉन्ग लाइफ रहो, नितनेमी होवो, साधु संगी होवो। इतने वचन अज प्रवान, बाकी आने वाला इतिहास आप कल वाचांगे। सारी संगत का धन्यवाद जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।